तो स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों का एक और नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं खेसारी लाल यादव जी के एक वीडियो पे, जिसका टाइटल कुछ इस तरीके से कि आखिर कल्लू, रितेश पांडे और पवन जी ये लोग संघर्ष 2 मूवी को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि मूवी इतनी अच्छी बनी है यार। हम लोग तो भाई पूरे दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यार जब बात आ रही है अपने भोजपुरी लैंग्वेज को आगे बढ़ाने के लिए, तो भाई हर किसी को आगे होना चाहिए, आगे आना पड़ेगा यार, तभी तो चीज़ें सही होगा। ठीक है, तो भाई देखते हैं कि क्या कुछ होता है वीडियो में। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव। मेरा नाम है शिल्पा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये रिएक्शन अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैंने भी सोशल मीडिया पर आवाज हुआ है, जो फिल्मों को कवर करते हैं हम, जिस तरीके से आपने एक लकीर खींचा है, एक इंडस्ट्री को एक नया आयाम देने की कोशिश किया। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम सुपरस्टार, चाहे पवन सिंह हो या फिर कल्लू जी हो, रितेश पांडे हो, जितने भी लोग हैं जो फिल्मों में काम करते हैं, अभी तक किन्हीं के ट्विटर हैंडल से या फिर फेसबुक हैंडल से उस टीजर को शेयर नहीं किया गया है। इतना अच्छा टीजर आने पर मुझे लग रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे महंगा फिल्म का रिकॉर्ड आपके पास है, इतनी खूबसूरत लोकेशन का रिकॉर्ड आपके पास है, कई सारे रिकॉर्ड एक बन चुका है टीजर पे ही। टेलर की तो बाद में भी बात होगी। इतने गाने के बावजूद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, तो एक बैकफुट पे नहीं आता इंडस्ट्री कि आप इतना बढ़िया करते हो, उसके बावजूद भी आपको कोई रिस्पांस नहीं किया जा रहा है। एक लिखा भी जाता है कि हाँ चलो कि फिल्म अच्छी है, टीजर अच्छी है, देखें प्लीज, ऐसा ही कुछ एक नॉर्मली सही बात है। क्या नहीं होना चाहिए? क्या इसको खेसारी लाल यादव को कहीं टीज नहीं होता है, दर्द नहीं होता है कि यार इतना बड़ा सुपरस्टार और लोग सपोर्ट नहीं करते हैं? या जो अब दर्द नहीं होता, क्यों खेसारी को दर्द क्यों नहीं होगा? अब दर्द एक्चुअली मैं कुछ घटना पिछला घटा है मेरे साथ कि अब दर्द इसलिए नहीं होता क्योंकि देखिए ये तो एक टीजर है, एक तो एक बिजनेस का है और एक भोजपुरी समाज की बातें हैं। जब हमारी बेटी पे बात है, हमारे घर परिवार पे कोई बोल देता है तो हमारे भोजपुरी समाज से मेरे बारे में कोई नहीं बोलता, चाहे मेरे लिए नहीं बोलता है, तो मैं अब आशा ही छोड़ दिया हूँ। ठीक है, उनका अपना मानसिकता है, उनकी अपनी जीवन है, मैं भी किसी के बारे में नहीं बोलता क्योंकि मुझे कभी किसी ने अप्रोच किया नहीं। मैं तो कई बार अप्रोच कर चुका हूं लोगों से, लेकिन मुझसे किसी ने अप्रोच किया नहीं है। सोशल साइड पे कोई करे कि हाँ हम बेहतर काम किए हैं और दुनिया के नज़र में बेहतर लगे, तो मैं बिल्कुल अपने ट्विटर हैंडल से करूंगा या अपने सोशल साइट पे करूंगा उसके लिए। बट किसी ने किया नहीं, कोई बेहतर करके दिखाए और उसके बाद दुनिया जब उसको बोलेगी तो मुझे भी शर्म आना चाहिए कि नहीं यार, एक इंडस्ट्री का बात है, एक समाज का बात है, और यहाँ विदेशों से लोग बोल रहे हैं, यहाँ भोजपुरी की बात है। जो भोजपुरी में कहीं ना कहीं 2 करोड़ 3 करोड़ इसी में सिमटती आ रही है। आज 8 करोड़ जनता का एक इंडस्ट्री और आज 500 करोड़ रुपया कमा रहा है, 1000 करोड़ रुपया कमा रहा है। हम 30 करोड़ जनता लेकर भी और हम 3 करोड़ नहीं कमा पा रहे हैं। तो ये हमारी विडंबना है कि हम अपने आप पे मेहनत करते हैं क्योंकि हम अपने आप से लापरवाह हैं। हमारी जिम्मेदारियां को हम भूल चुके हैं, हम अपने आप पे मेहनत नहीं करते हैं। ये बताइए, देखा जाए तो बिहार में बॉडी बनाना बहुत कम बात है, आम बात नहीं है भाई। तब कोई कहेगा कि बताइए बिहार का सिनेमा करते हो तो बॉडी क्यों बनाते हो? अगर ऐसा ही सलमान खान सोचे होते, अगर ऐसा ही अल्लू अर्जुन सोचते, ऐसा ही अगर शाहरुख खान सोचते, तो ज़िंदगी में ये बदलाव करना ज़रूरी है। हमारे भोजपुरी में जितने भी लोग हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, जो बड़े हैं जो छोटे हैं, सबका अपना जीने का तरीका है। मेरा जीने का तरीका अलग है। मैं अपने काम के अलावा कुछ जीता ही नहीं हूँ, ना मैं इंजॉय करने कहीं जाता हूँ, ना मुझे कहीं घूमने की आदत है। जितना देर अगर मुझे टाइम मिलता है मैं जिम के लिए करता हूँ, अपने डांस के लिए करता हूँ, अपने गायकी के लिए करता हूँ, अपने गाने लिखने के लिए करता हूँ, कंपोजिशन, कहानी लिखना, हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मेरी जितना वक्त मिलता है, थोड़ा बहुत वक्त मिलता है तो अपने फैमिली के साथ रहता हूँ। क्योंकि मैं कहीं घूमने जाऊं, कहीं एंजॉय करने जाऊं, मुझे मन करता है एंजॉय करने का, लेकिन मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं आज के डेट में। आज लोगों का जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर एक भोजपुरी की जिम्मेदारी है और मेरे पे नहीं बल्कि मुझे लगता है कि हर उस आर्टिस्ट पे भोजपुरी की जिम्मेदारी है। तो हम सबको एक होके और एक चीज़ करनी होगी कि खुद को पहले बनाना होगा। ये इंडस्ट्री आपको जितना बनाना था बना चुकी है, अब आपका दायित्व बनता है कि आप खुद को बनाओ उस लायक, ताकि बाहर के लोग आएं और आपको कहें यार क्या पर्सनालिटी है, यार क्या नाचता है, यार क्या गाता है, यार क्या एक्टिंग करता है। तो हमें सबसे पहले खुद को बनाने की ज़रूरत है। भैया कहीं आपने वो लकीर की बात होती है, लकीर आपने बड़ी की है, अपनी लकीर बड़ी की, उसी से तो लोग ये हताहत तो नहीं है कि भैया इनकी लकीर बड़ी होती चली जा रही है और उनकी लकीर छोटी होती चली जा रही है। ये कहीं द्विभेद तो नहीं है, इसी कारण से लोग आपको नहीं। देखिए लकीर, देखिए मैं कौन होता हूँ लकीर खींचने वाला? मैं तो वर्कर हूँ, काम करता हूँ भाई जी। देखिए मैं लकीर नहीं खींचता, वो मेरा वर्क है, वो मेरा लकीर नहीं है। और मैं अगर बोलूँ कि मेरा लकीर खींचा हुआ है तो भाई मैं अकेले क्यों नहीं खींच दिया, इतने दिन से कहा था?
सबका टीम सहयोग, के साथ सबका प्यार, चाहे उसमें डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो। मुझे बनाने में देखिए, मैं अगर बेहतर गायक हूँ तो मेरे पीछे कितनी सारी टीम है, हम उनको कैसे भूल जाते हैं। लिखने वाला है बेचारा, म्यूजिक बनाने वाला है, कोरियोग्राफर है, कैमरामैन है, हर चीज का तो अहमियत है ना जी। तो मेरे कहने का मतलब कि मैं फेस ऑफ वैल्यू तो एक ही होता है ना सर, फेस ऑफ वैल्यू तो एक ही होता है ना कि खेसारी जी के साथ पीछे की टीम है, लेकिन वैल्यू तो सिर्फ खेसारी जी को फिल्म फ्लॉप होगी तो भी खेसारी जी ही सुनेंगे, क्योंकि खेसारी जी की फिल्म फ्लॉप हुई है, और खेसारी जी की फिल्म हिट होगी तो खेसारी जी की ही फिल्म हिट हुई है, उसके बाद पीछे के लोग आते हैं ना भैया। देखिए वो है कि एक फेस वैल्यू होता है इंसान का जी। देखिए कि एक मुखिया होता है, हर परिवार में एक मुखिया, तो इस परिवार का मैं मुखिया हूँ, गलत भी होगा तो मैं ही झेलना है, और सही भी होगा तो मुझे ही अप्रिशिएट दुनिया करती है। तो वो तो है, लेकिन ठीक है, ये लकीर नहीं है। मेरे कहने का मतलब एक प्रयास है, इसको हम लकीर नहीं बोल रहे हैं, ये एक प्रयास है भोजपुरी सिनेमा के लिए। अगर हर आदमी ऐसे ही अपने आप पे मेहनत करे और एक दूसरे का सपोर्ट करके इसको बड़ा करने की कोशिश करे, तो सिर्फ इसमें खेसारी को फायदा नहीं होने वाला है। जिस दिन ये हमारी भोजपुरी 100 करोड़ की क्रेज में आ जाएगी, क्या बात हो जाएगी, तो उसमें सब कलाकारों को भी उसी लेवल से देखा जाएगा, और दुनिया उन कलाकारों को भी उसी लेवल की सिनेमा देगी कि नहीं ऐसा करो, और हर वो उस वर्ग के लोग आकर हमारे सिनेमा को एंजॉय करेंगे। तो वो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव वे में सोचिए तो चीज़ें बड़ी हो जाती है। और मैं हमेशा यही करता हूँ, मैं अपने जीवन में कौन क्या कर रहा है मुझे कोई लेना देना नहीं है। भोजपुरी के लिए कौन बेहतर कर रहा है, मैं कितना कर रहा हूँ, इस पे विचारधारा मेरी रहती है कि नहीं भोजपुरी के लिए क्या बेहतर हो रहा है। तो मैं आज इसीलिए गाने बहुत कम कर दिया हूँ, और मैं सिनेमा पे, क्योंकि गाने से भोजपुरी नहीं बचेगी। मुझे लगता है कि हमें कहानी कहनी पड़ेगी, हमारी भोजपुरी मिट्टी की खुशबू सिनेमा के तहत दुनिया तक पहुंचानी पड़ेगी, क्योंकि हम 1.5 मिनट में कुछ नहीं कह सकते। 1.5 मिनट में तो एक शब्द ठीक से नहीं बोल पाता है आदमी। एक शब्द का उदाहरण अगर देना हो तो 1.5 मिनट नहीं 5 मिनट लगते हैं, तो हम पूरी कहानी कहाँ कह पाएंगे। और 5 मिनट में इंसान डांस कर सकता है, और 3 मिनट का वो लिरिक्स जो होता है वो सुन सकता है। लेकिन अगर हम 2.5 घंटे की सिनेमा दे रहे हैं तो शायद हम अपने विचारधारा, अपनी सोच, अपना कल्चर, अपना बिहेवियर, हर वो उस चीज़ को हम उसमें दिखा सकते हैं, तो शायद दुनिया हमसे प्यार करेगी। लेकिन भैया टीजर आने के बाद कल एक अनाउंसमेंट है फरिश्ता, जिसका आपका भिखारी का लुक, शैडो वाला लुक, ये लुक आप देख लीजिए, ये डिफरेंट है। और उसमें जो आप देखेंगे उसका फर्स्ट लुक आपने देखा ही है, भिखारी वाला लुक, भिखारी का गेटअप, ये बूढ़े का लग रहा है खत्म। कई सारी मूवीज साथ में कर रहे हैं। हाँ, क्या नाम था उसका जो भिखारी का रोल? फरिश्ते। वाकई में यार, उसमें भी जो उनका भिखारी वाला जिस तरह से दिख रहा था, अलग अलग टाइप का चैलेंजिंग टाइप का मतलब रोल निभा रहे हैं जानबूझ के। अलग, संघर्ष 2 भी, और ये वैसे अभी जिस रूप में थे गॉडफादर वाले थे, वाकई में यार खतरनाक लग रहे थे, एकदम लग रहे थे कि हाँ कोई एजेड है उस तरीके का। तो भाई अगर बात किया जाए सही में, तो खेसारी लाल यादव जी का ओवरऑल यही कहना था कि हम उनको किसी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अपने ओपिनियन से देखा जाए, तो लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। यार कौन सी बड़ी बात है यार, अपने ट्विटर हैंडल पे या फिर फेसबुक पे कहीं भी अपने सोशल मीडिया पे थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए, है कि नहीं? हमको लगता है लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में थोड़ी जातिवादिता भी है। वहाँ पर एक दूसरे लोगों का टांग खींचना, एक दूसरे पर विवादित बयान देना, इन सब चीज़ों में लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। ये नहीं कि किसी अच्छी चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करें, उसका सपोर्ट करें, ये सब चीज़ें उसमें नहीं करते हैं। लेकिन खेसारी जी को हम जब भी देखें तो उनका मन और भी करता रहता है कि वो नई चीज़ें करें, गाने कम बनाए और मूवीज़ पे ज़्यादा इस समय फोकस कर रहे हैं। क्योंकि तो हमको तो यही लगता है कि यार भोजपुरी लैंग्वेज का अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में जो सबसे बेहतर कोई काम कर रहा है, और अपने लैंग्वेज के लिए अगर कोई भाषा के लिए काम कर रहा है, तो मात्र एक खेसारी लाल यादव जी हैं, जो इतना सारा इनिशिएटिव ले रहे हैं, इतना सारा क्रेडिट ले रहे हैं। तो भाई बहुत ही बेस्ट विशेज है यार, भगवान करे यार कि ये मूवी 100 करोड़ कमाए यार। मतलब ऐसा मूवी बन जाए कि यार एक सच में एक लकीर खींच जाए कि सारे लोग को मजबूरन इस चीज़ को मानना ही पड़े, और भोजपुरी इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छी खासी हो। लेकिन जिस हिसाब से वो टाइम देते हैं खेसारी जी, अपना दिन रात एक किए हुए हैं, हमको तो लगता है जल्द ही ये चीज़ उनका सपना पूरा होगा। संघर्ष 2 से नहीं होगा तो उसके बाद भी होगा, लेकिन खेसारी लाल यादव जी करेंगे जरूर। और पहली बात तो संघर्ष 2 से होगा क्यों नहीं, हमें तो ऐसा लग रहा है कि यार संघर्ष 2 जो मूवी जिस तरीके की सबसे ज़्यादा बजट उसमें लगा हुआ है, सबसे ज़्यादा पैसा लगाया है, सबसे ज़्यादा लोकेशन जो है अलग अलग शूट की हुआ है, तो नो डाउट यार चीज़ें तो होंगी ना। एंड हाँ, जो उसका प्रमोशन है वो भी अच्छा खासा हो रहा है, तो जब मूवी का प्रमोशन अच्छा होगा, सारी चीज़ें अच्छी होंगी, तो फिर अच्छा होगा। लेकिन वही है कि यार कई सारे और हॉल होने चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए। कई सारी वीडियो में सुनी होगी कि खेसारी लाल यादव जी बोलते हैं कि हम लोग के पास प्रोडक्ट तो है, लेकिन बेचने के लिए दुकानें नहीं है अपने पास। तो अच्छी दुकान, ये सब फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, गवर्नमेंट थोड़ा करेगी और सपोर्ट करे। हो रहा है, फिल्म इंडस्ट्री अपने यहाँ बन भी रहा है, चीज़ें होंगी।
तो भाई बहुत अच्छा लगा यार खेसारी लाल यादव जी के सारे जवाब, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, सोचने का तरीका, एंड बाकी सारे जितने भी लोग हैं जो कोई भी तरह के इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे सोशल मीडिया पे या हम लोग की तरह अगर कोई भी वीडियो बनाता है तो भाई प्लीज़ सपोर्ट करो आप लोग संघर्ष 2 को। तो फ्रेंड्स ये थी आज का वीडियो। आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, आप लोग हम लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड हम लोग मिलेंगे इसी तरीके से फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।